Hello students, welcome back in my channel. In today's video, we will discuss about the properties of determinants. Before starting the properties of determinant, there are two points. First one is helps in simplifying its evaluation by obtaining maximum number of zeros in a row or a column. यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम जीरोस हम अगर बना दें तो हम इजीली उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज दीज प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर की डिटर्मिनेंट के लिए दीज प्रॉपर्टीज आर ट्रू. तो इन 12th क्लास वी विल डिस्कस 2x2 order of determinant and 3x3 order of determinant, right? Okay, now first property is the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. यानी अगर rows और columns को आपस में interchange कर दे, that means if we take the transpose, then the value determinant remains unchanged. यानी उस determinant की value जब हम find करेंगे तो it will not be changed, यानी वो change नहीं होगी. जो determinant of A की value थी वही transpose करने के बाद भी same value होगी. Here are some verification steps. Determinant is given delta a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. Expanding along the first row we get, जब हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये मिलती है. व्हेन वी चेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेल्टा वी गेट डिटर्मिनेंट इन दिस वे, राइट. अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी. हैंस डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1. क्लियर. तो नोट है, यहाँ पे कुछ नोट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट ऑफ द नोट इज इट फॉलोज फ्रॉम अबव प्रॉपर्टी दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. यानी ए किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इट विल बी इक्वल. ओके. If Ri is equals to ith row and Ci is equals to ith column, then for interchange of row and columns we will symbolically write. हम इसे किस फॉर्म में लिखते हैं वो देख लो. We can write is Ci interchange to Ri. क्लियर. यानी कि अगर हमारे पास अगर फर्स्ट रो को हम इंटरचेंज करते हैं तो फर्स्ट रो को हमने इंटरचेंज कर दिया किससे, फर्स्ट कॉलम से. तो इसका मतलब है इसी तरीके से सेकंड रो को हमने चेंज कर दिया किससे, सेकंड कॉलम से. सेकंड कॉलम से अगर 3x3 है तो rth रो को हम इंटरचेंज कर देंगे किससे, थर्ड कॉलम से. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged then sign of determinant will be changes. यानी अगर हम किन्हीं भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दे, सपोज हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया. क्लियर. तो जब फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वी कैन राइट इट r1 रो इज इंटरचेंज विद द r2. तो ये लिखने का मैनर है, लिखने का तरीका इस तरीके से कि अगर हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वी कैन राइट r1 इज इंटरचेंज विद r2. क्लियर. तो अगर हम दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी इट विल बी चेंज साइन, यानी उसका जो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, राइट. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है कि अगर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में तो हमें ये वैल्यू मिल रही है बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड रोज ऑफ डिटर्मिनेंट. यानी फर्स्ट और थर्ड रो को यहाँ पे इंटरचेंज किया हुआ है. तो जो फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, देखो जो फर्स्ट रो की जगह क्या आ गया, c1 c2 c3, और थर्ड रो की जगह क्या आ गया यहाँ पे a1 a2 a3. जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन क्या हो गया, इसका चेंज हो गया. तो सेकंड प्रॉपर्टी व्हाट इज दैट, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज, राइट. ओके. नाउ प्रॉपर्टी 3. If any two rows or columns of a determinant are identical
all corresponding elements are same, then value of determinant is 0. That means इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे जैसे डिटर्मिनेंट है ये 1 2 3 1 2 3 2 1 4, राइट. इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स, यहाँ पे हमारी दोनों रो हैं आपस में कैसी हैं? आइडेंटिकल हैं. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सेम है. तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो यू विल गेट द 0. तो आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो. क्लियर? ये तो बात हुई व्हेन 2 रोज आर आइडेंटिकल. अब 2 कॉलम्स कैसे आइडेंटिकल हो सकते हैं? 1 2 3 1 2 3 2 1 4. तो 2 कॉलम्स आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट यू कैन राइट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. गॉट इट? ओके. तो वेरिफिकेशन यहाँ पे गिवन है, ये एग्जांपल लेके किया हुआ है. तो समझने की बात सिंपल सी है कि अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं या सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू विल बी 0. ओके. नाउ property 4. If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, if each element of a row or column यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के. तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो के से मल्टीप्लाइड करके ही हमें मिलेगी. किस तरीके से? लेट वेरिफिकेशन. डेल्टा इज द गिवन डिटर्मिनेंट, डेल्टा 1 बी द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है? फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? के से मल्टीप्लाई कर दिया. एक्सपेंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट रो. हम एक्सपेंड करेंगे अगर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में. एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो. तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू विद मल्टीपल ऑफ के, यानी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो के मल्टीप्लाई में आएगा. तो के इंटू डेल्टा. आई होप ऑल यू गाइज अंडरस्टूड. हेंस नीचे गिवन भी है कि डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो को हमने के से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की जो पूरी वैल्यू है वो के की मल्टीपल में हमें मिलेगी. ओके. ओके. Next property, property 5. If some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ये गिवन है कि a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3, c1 c2 c3. तो we can write in the as a sum of 2 terms. The determinant can be expressed as a sum of 2 determinants. यानी कि हम इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं. और वो किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ऊपर a1 प्लस लैम्डा 1 है इसका a1 a2 a3 एक से डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, प्लस जो लैम्डा 1 लैम्डा 3 है वो क्या हो जाएगा? सेकंड डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3. इस तरीके से हम इसको 2 डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. Right? Now, property 6. If to each element of any row or column, यानी किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम का हर एक एलिमेंट of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of the other row or column are added, then value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation in this form. अगर हम ऑपरेशन इस फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आयत करके सॉल्व किया हुआ है. तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. ये डिटर्मिनेंट है जैसे 1 2 3 2 1 1 3 1 2.
तो हम वी आर अप्लाइंग द ऑपरेशन R1, यानी हम R1 में क्या चेंज कर रहे हैं, वी आर डूइंग R1 प्लस 2R2, यानी R2 को, यानी जो ये रो R2 है इसके हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और किस में ऐड कर देंगे, हम R1 में ऐड कर देंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करेंगे। तो आपकी जो न्यू एलिमेंट डिटर्मिनेंट है वो किस तरीके से होगी, देखो कि सबसे पहले R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 में हमने 2 सा, फिर R2 के फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 क्या है बेटा 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5। ओके, अब R1 का जो फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है, 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, R2 का सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 2 इट विल बी 4, राइट। अब हम बात करते हैं R1 के थर्ड एलिमेंट की। R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है, 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके, R2 के थर्ड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1, तो 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास 5, तो न्यू डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास 5 4 5। रिमेनिंग रोज विल बी रिटन डैश इन द सेम वे। तो इस तरीके से हम इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है वो यही है, क्या है, इफ़ to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row are added then value of determinant remains the same। जो determinant की जो वैल्यू होगी, जो determinant इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू आएगी। Got it? Understood? Okay. 7th property is if each element of a row or column of a determinant is 0, if each element of a row or column of a determinant is 0 then its value is 0। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट का चाहे 3/3 या 2/2, अगर हमारे पास कोई भी रो, फॉर एग्जांपल सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए, तो 1 2 3 2 1 2, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 0, क्योंकि रोज के सारे एलिमेंट क्या हैं 0। ऐसे सिमिलरली कॉलम की बात करेंगे, यदि अगर कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएंगे तो डायरेक्ट उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यू कैन राइट इट, राइट। Okay, now its property is in a determinant if all the elements on one side of the principal diagonals are 0 then the values of determinant is equal to the product of the elements in the principal diagonal। इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने 3/3 का डिटरमिनेंट ले लिया, 1 2 3 2 1 2 0 0 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है if all the elements on one side of the principal diagonals are 0, दैट मीन जो प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 1 2 3 है, इसके एक साइड यानी अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं, then the value of determinant is equal to the product of the elements in the principal diagonal। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, 1 into 2 into 3, you will get the value of the determinant। सिमिलरली ये तो अपर ट्रायंगुलर की बात थी, अगर लोअर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स 0 हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल 2 1 4 1 2 1 0 0 0, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो डायगोनल एलिमेंट्स को, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, द वैल्यू डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ये थी हमारे पास 8 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, जिसकी हेल्प से वी कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 4.2 ऑफ NCERT बुक। आई होप ऑल यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड। So in my next video we will discuss about the exercise 4.2.